ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम दिनकराय नमः। ओम दिवाकराय नमः। ओम रविये नमः। ओम आदित्याय नमः। मित्रों, आज रविवार का दिन, साप्ताहिक अवकाश का दिन। सब आज अपने अपने घर के कार्यों में व्यस्त हैं। निश्चित रूप से थोड़ा आराम, पूरे सप्ताह भर कार्य करने के बाद एक दिवस आराम की आवश्यकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय साप्ताहिक अवकाश के रूप में आज के दिन का, अर्थात रविवार का, बहुत महत्व है। आइए आज के दिन सभी परिजनों के स्वास्थ्य, सुख, संपदा और साथ की कामना करते हुए मैं आज अपने वाचन को प्रारंभ करता हूँ। आज का वाक्यांश बहुत ही सरल किंतु किसी किसी अर्थ में बहुत गूढ़ है। आज का वाक्यांश है, क्या लिए गए। निश्चित रूप से सबका ध्यान इसी ओर जाता है कि मनुष्य का जन्म खाली हाथ होता है, बिना किसी वस्त्र के होता है, और जब मनुष्य जाता है उस समय भी उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होता है। वास्तविकता यही है, हाथ भी खाली होते हैं। जिस समय मनुष्य का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद उसकी सांसें चलती हैं, लेकिन जिस समय मृत्यु होती है तो उसकी सांसें समाप्त हो जाती, तब श्वास नहीं चलती। यही अंतर है जीवन और मृत्यु में, जन्म और मृत्यु में यही अंतर है। तो क्या लिए गए। अब विचार ये करना है कि आखिर मनुष्य जाने के बाद में क्या लेकर के जाता है। अब आपको थोड़ा सा गहराई में लेकर के चलता हूं, ईश्वर की कृपा से, कि हम अपने परिवार में जब कोई वस्तु बाजार से लेकर के आते हैं तो हमारे परिवार में एक खुशी आती है, उसकी उपयोगिता आती है। कोई भी वस्तु हो, हम बाजार से लेकर के आए, फ्रिज लाएंगे तो उसका जो आनंद है वो पूरा परिवार लेता है। एसी लाएंगे, उसका आनंद पूरा परिवार लेता है। यहां तक कि छोटी छोटी कोई साग सब्जी लेकर के आते हैं, उसका भी आनंद पूरा परिवार लेता है। अर्थात हमारे अंदर एक सहयोग की भावना है। जो भी कुछ लाया गया है उसका आनंद सबने लिया है। तो फिर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो कुछ हम अपने परिवार से किसी को दे देते हैं या कुछ हमारे परिवार का छूट जाता है या कुछ छोड़ दिया जाता है, तो उसका अभाव भी तो फिर पूरा परिवार ही भोगता है। यहीं से मूल बिंदु निकल करके आता है। आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं, उनकी उपस्थिति को सादर नमन करता हूं।
और हमारी एक कोई मित्र और हैं, हो सकता है आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब हों, क्योंकि वो अक्सर वाचन में उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। जो भी दूसरे साथी हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। ओहो, संतोष तुलसियान बहन हैं नेपाल की धरती से, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब किसी वस्तु का आनंद पूरा परिवार लेता है, तो किसी के खो जाने का, किसी के चले जाने का भी दुख या परिणाम पूरा परिवार ही भोगता है। तो इसलिए कहें कि क्या ले गए, तो वास्तव में क्यों भूलते हैं कि यदि कोई विवाहित पुरुष गया है तो वो अपने साथ अपनी पत्नी की मांग का सिंदूर ले गया। क्या ऐसा नहीं है? अपने बच्चों के चेहरे की हंसी खुशी ले गया, अपने परिवार का एक जो अर्निंग मेंबर था वो ले गया, वो चला गया। जो अभाव वो दे करके गया है अपने परिवार को, क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो उस परिवार का सुख चैन ले गया? अपने कर्म तो वो लेकर के गया ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ साथ इतना कुछ ले गया, कुछ देकर के भी गया। धन संपत्ति की बात छोड़ दीजिएगा, कुछ और भी दे गया। अपनी स्त्री को वैधव्य दे गया, अपनी स्त्री को किसी पर आश्रित रहने का व्यवस्था दे गया, यदि स्त्री स्वयं कमाऊ नहीं है तो। पुराने समय में कहाँ स्त्रियां कमाया करती थी? उसके मांग का सूनापन दे गया, उसके जीवन में वो सब यादें छोड़ गया जो एक लंबे समय तक साथ साथ बिताई थी। वो घर की सारी रौनक ले गया। उसको देख करके कितने लोग खुश होते थे, परिवारी लोग खुश होते थे, जो उसके मिलने वाले आते थे वो कितने प्रसन्न रहते थे उसके सामने। वो सब ले गया, वो सारी रौनक ले गया अपने साथ। इसको कैसे भूल जाते? ना कोई भूल सकता है और ना किसी को भूलने देती हैं परिस्थितियां। आज भी मेरे माताश्री को शरीर उनका शांत हुए, सन 95 में उनका शरीर शांत हुआ था। 29 वर्ष पूरे हुए जा रहे हैं, लेकिन आज भी जब उनकी स्मरण होता है, हमारे पिताजी का शरीर 2004 में शांत हुआ। सन 95 से लेकर के 2004 तक का जीवन, अर्थात 9 वर्ष का जीवन एकाकी जो हमारे पिताश्री ने जिया, क्या वास्तव में वो वेदना नहीं दे गई हमारी माता जी? क्या वो एक अधिकार वाला जो भाव रहता है पति पत्नी के दोनों के बीच में, एक आधिकारिक संबंध है, वो नहीं चला जाता किसी एक के चले जाने से। पुरुष यदि बाद में रह जाता है तो वो
संकोच करने लगता है, वो संकोच करता है कि मैं अपने बच्चों से, बहू से, बेटों से, पोतों से, पोतियों से, उनसे अपनी बात कहूं या न कहूं। वो उनका जो खुलापन था, बच्चे कितने भी लायक हों, बहुएं कितनी भी सेवा करने वाली हों, पोते पोतियां कितना भी साथ लगने वाले हों, लेकिन दोनों के जोड़े में से जब एक बिछड़ जाता है, तो दूसरे का जो खुलापन है, जो स्वतंत्रता है, जो स्वच्छंदता है, जो एक अधिकार वाली भावना है, वो चली जाती है। वो जाने वाला ये नहीं कहता कि मैं लेकर के जा रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में ले जाता है। पूरे घर की रौनक चली जाती है। माता पिता के शरीर शांत होने में 9 वर्ष का अंतराल रहा हमारे यहाँ, लेकिन आज भी हमें ऐसा लगता है जैसे वो यहीं उपस्थित है। मैंने संभवतः एक बार पहले भी इस बात का आपको संदर्भ लिया था कि मैं जब कभी इन पटलों पर आकर के अपना वाचन करता हूं, तो वास्तविकता यह है कि मेरे पास वो योग्यता है ही नहीं। मुझे सदैव ये लगता है कि मेरी सीट के पीछे, मेरी कुर्सी के पीछे जहां मैं बैठा हूं, उस कुर्सी के पीछे अदृश्य रूप से मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आज भी मैं अनुभव करता हूं, यदि वो साक्षात होते तो कितने आनंद की अनुभूति होती। लेकिन एक अभाव उनके साथ बैठने का, उनके साथ बात करने का, वो आज तक अनुभव कर रहा। मैं जानता हूं ये प्राकृतिक नियम है। जो आए हैं उनका जाना अवश्यम भावी है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ईश्वर के अधीन है। अभी 2 दिन पहले आदरणीय विधुभूषण भाई साहब ने एक दोहा पढ़ा था रामचरितमानस से कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं मुदिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिघात। ये सारी चीजें ईश्वर के अधीन है, इसमें किसी का बस नहीं चल सकता। लेकिन हम इस बात का अनुभव अवश्य कर सकते हैं कि जो हमारे बीच से गया है वो वास्तव में क्या लेकर के गया है, क्योंकि बहुत कुछ वो हमसे ले जाता है। सीमा पर जो हमारा प्रहरी है, सीमा पर जो जवान है, जब वो घर से जाता है सीमा के लिए, तो कितनी कितनी दुआएं अपने साथ लेकर के जाता है, कितने कितने संशय अपने साथ में लेकर के जाता है, कैसे कैसे भ्रम की स्थिति अपने साथ में लेकर के जाता है कि मुझे पता नहीं कहां जाना पड़ेगा, कैसी स्थिति से सामना करना पड़ेगा। और जब वो देश की सीमा पर देश के लिए कुर्बान हो जाता है, तो वो अपने परिवार का क्या क्या लेकर के गया है। बहन का भाई चला गया, पत्नी का सिंदूर चला गया, माता का लाडला चला गया,
मित्रों का मित्र चला गया, गांव का गौरव चला गया, बहुत कुछ ले गया अपने साथ। एक जान कितनी चीजें लेकर के चलती है अपने साथ में। यही सामाजिक व्यवस्था है, इसी का नाम सामाजिक व्यवस्था है। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब कोई जाता है कहीं से भी, यही एक चीज और जोड़ देता हूं मैं कि हमारे पटल से बहुत दिनों से लोग बाग जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत से जो पुराने साथी हैं, जो नींव के पत्थर हैं इसके, वो अब दिखाई नहीं देते। नींव के पत्थर दिखाई नहीं दिया करते कभी, लेकिन उन्होंने जो मजबूती दी है वो हम अपने अंदर आज भी अनुभव कर सकते हैं। वो भले ही जमीन के अंदर हैं, नींव में हैं, लेकिन हम उनकी उपस्थिति को आज भी अनुभव करते हैं, उनकी कमी को आज भी अनुभव करते हैं। हम उन प्रारंभिक वाचनों को सुनना चाहते हैं, उनकी इच्छा हमारे मन में आज भी है कि हम उन सबको सुनें। मैं समझता हूँ कि समय आज अधिक हो गया है, लेकिन विषय ऐसा था, मजबूर था मैं। इसलिए अब मैं अपने सभी उपस्थितों से आभार व्यक्त करते हुए और वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय विदुभूषण भाई साहब, बहन संतोष तुलसियान जी, बहन वर्षा खन्ना जी, आदरणीय विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी, आप सब लोग उपस्थित हैं। मैं सबकी उपस्थिति को सादर आभार व्यक्त करता हूँ और अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये सूचना यहाँ देता हूँ कि चूँकि आज 11 बजे मुझे एक ऑनलाइन काव्य गोष्ठी में सम्मिलित होना है, तो इसलिए आज मेरा कवि से के साथ कॉफ़ी मंच पर जो वाचन होगा वो 11 पर नहीं बल्कि 10 बजे होगा। कृपया सूचित हों और जो साथी हों जिनके आप संपर्क में हों उनको भी सूचित कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय अंशु जैन दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम करता हूँ और 10 बजे कवि के साथ कॉफ़ी मंच पर उपस्थित हूँ।